पंचायत चुनाव को लेकर हर तरफ सभी संगठन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इसी बीच भाजपा ने जामुड़िया पुलिस पर दुर्नीति और असहयोगिता का आरोप लगाते हुए जामुड़िया फाड़ी का घेराव कर प्रदर्शन जताया। भाजपा का एक प्रतिनिधि दल फाड़ी के समक्ष प्रदर्शन जताते हुए अपनी मांगों का पत्र पुलिस को सौंपा। भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि 2 सिविक पुलिस तृणमूल के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और तृणमूल के लिए काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस प्रकार फूट पड़ा कि उन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर पंचायत चुनाव बिना गंदी राजनीति के सफल नहीं हुआ तो वह थाने में ताला जड़कर बड़ा आंदोलन करेंगे। आखिर में पुलिस के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन बंद कर सटीक चुनाव संपन्न कराने की मांग की। আপনাদের কাছে সেই খবর এসেছে, কিন্তু আপনারা তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং আমাদের সূত্র মারফত খবর এসেছে প্রত্যেকটা ভিডিও আসানসোল এর আন্ডারে যতগুলিও তারা এক্সট্রা পেপার ছাপিয়েছে। কেন ব্যালট পেপার ছাপানো হয়েছে তার উত্তর কে দেবে? তারা আপনারা কল্পনা করে রেখেছেন আমরা এই ব্যালট পেপার যখন ভোট আসো তার মধ্যে ব্যালট পেপারে মেরে আমরা এর মধ্যে ঢুকবো। কি আপনাদের লাস্ট পরিণতি? যে করবো না, প্রচার করবো না, এদের আটকাবো, আমরা প্রচার করবো, এদের আসবে, আমরা ভোট দিতে দেবো না। আর ব্যালট পেপারকে এক্সট্রা বানিয়ে রেখে সেখানে ছাপ্পা মারবো হয়ে আর ঢুকিয়ে দেবো। দিদি এখন আপনাকে কি আশ্বাস দিল আইসি? উনি বললো আমি সিভিকদের ব্যাপারে আমি ওপর মহলে জানাবো। ইতিমধ্যেই আমরা যেটা করবো, এখানে যেখানে পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে সেগুলো আমরা এক্ষুনি গাড়ি পাঠাবো, আমরা দেখছি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। इस साल का चुनाव तनावपूर्ण है। वोटिंग 2 दिन दूर है। इसी बीच रंगडीहा में उत्तेजना का पारा बढ़ गया। रंगडीहा में चुनाव लड़ाई अलग स्तर पर पहुंच गई है। तृणमूल के 3 गुटों के बीच चरम गुटिया संघर्ष हो रहा है और इस गुटिया संघर्ष के कारण तृणमूल यहां व्यावहारिक रूप से बैकअप फूट पर है। ऐसे में भाजपा की ओर से फ्लैक्स फाड़ने के आरोप ने तनाव बढ़ा दिया है। बुदबुद के चकतेनुल ग्राम पंचायत अंतर्गत रंगडीहा गांव में भाजपा के फ्लैट उत्सव को तोड़ने का आरोप तृणमूल ने लगाया। घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। भाजपा की ओर से नामित उम्मीदवार बरनाली माझी चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में तृणमूल से जुड़े उपद्रवियों ने उनके समर्थन में लगे सभी बैनर पोस्टर फाड़ डाले। बुधवार की सुबह मामले की जानकारी होने पर उन्होंने बुदबुद थाने में इसकी शिकायत की तो बुदबुद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि तृणमूल नेता और चकतेनुल ग्राम पंचायत के निर्वर्तमान ग्राम पंचायत प्रधान अशोक भट्टाचार्य ने आरोप से इनकार किया और कहा कि भाजपा अच्छी तरह से जानती थी कि वे इस क्षेत्र को नहीं जीत सकती। वे तृणमूल पर झूठी आरोप लगाकर प्रचार पाने के लिए ऐसा कर रही है। क्षेत्र के लोग तृणमूल के साथ है और वे तृणमूल को ही वोट देंगे। কি হয়েছে সকালে? আজ সকালে দেখি গতকাল রাতে চাকতিতুলা অঞ্চলের রন্ডিয়া গ্রামের 92 নম্বর বুথে আমার যত ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল তার মধ্যে কিছু ফ্লেক্স তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা লোকাল থানাকে এই খবরটি জানিয়েছি। থানা থেকে এসে সেই বিষয়ে তদারকি করে গেছে, ছবিও তুলে নিয়ে গেছেন। তৃণমূলরা এই রকম করে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছে। তারা ভাবছে এইভাবে ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোট লুট করব, কিন্তু বিজেপি অত সহজে ভয় পায় না। যে রকম দুর্নীতি তৃণমূল সাধারণ মানুষের সাথে করেছে সেই রকম দুর্নীতি আমরা বন্ধ করতে চাই। আমরা দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে চাই। মানুষের ভরসা আমাদের ওপর আছে, মানুষের আশীর্বাদও আমাদের মাথার ওপর আছে। আমরা দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তোলায় এগিয়ে আসছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी संगठन जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस भी अपने प्रार्थियों के लिए बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार रही है। एग्रा अंचल की आमकोला आदिवासी पाड़ा में टीएमसी के जाने माने नेता सुभद्रा बावरे और विश्वनाथ बावरे इलाके के प्रार्थी एमडी सब्बीर के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इन सभी के बीच श्रमिक नेता बापी चक्रवर्ती भी चुनाव के साल के दौरान उपस्थित रहे और टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। আসন্ন 30 পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের গাছের উপর জোড়া ফুলছি নেয় ভোট দিন। বিশ্বনাথ বাবুকে জোড়া ফুলছি নেয় ভোট দিন। মোহাম্মদ সাবিরকে জোড়া ফুলছি নেয় ভোট দিন। রুকসানা পারভীনকে জোড়া ফুলছি নেয় ভোট দিন। বন্দে মাতরম, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। কন্যাশ্রী रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रानीगंज शहर के बाजार इलाके में स्थित रानीगंज थाना के निकट मौजूद इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स की स्थिति काफी जर्जर दिखी। बॉक्स का दरवाजा टूटा हुआ था और उसे मरम्मत की भी आवश्यकता थी। वहीं आसपास के लोगों ने शिकायत की है कि इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर बॉक्स के कारण शॉर्ट सर्किट भी होती है और बारिश के समय तो लोगों में भय रहता है। रात भर इस मीटर बॉक्स से आवाजें भी आती हैं जैसे कि यह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इतना ही नहीं, लोगों ने इस बात का भी भय जताया कि वहां पर कोई जानवर या व्यक्ति भी घायल हो सकता है। लोगों ने इस समस्या के समाधान की गुहार प्रशासन से लगाई ताकि कोई बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में ना घट सके। ऐसे ही है, डेली रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है और मतलब इसके पास कोई जाएगा, इसमें करंट फ्लो भी होता है। जब लाइन होता है मतलब बारिश होती है तो शॉर्ट सर्किट भी होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी जो कंडीशन में एकदम नीचे गिरा हुआ है, यहाँ गाय सब प्राणी कुत्ता उत्ता ये सब जो आता है, पब्लिक भी यहाँ कागज उगज चुनने आता है, चुनने वाला लोग, तो क्या कंडीशन, कितना डर? अगर कोई इसको टच करेगा तो उसको मतलब संगे संग वो डेड कर जाएंगे, ऐसा कंडीशन होता है। क्या चाहते हैं मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या? ये कानून मतलब थाना के पास भी है, थोड़ा प्रशासन को भी देखना चाहिए, इसके नज़र डालना चाहिए और इसके साथ साथ म्यूनसिपालिटी के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होते हैं उसके थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। आपका नाम परिचय? अनूप केस, मैं यहाँ का निवासी। কি মানে এটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই তরফ থেকে কী করা উচিত? ইমিডিয়েট বেসিসে ঠিক করা উচিত, কেন কি যা কন্ডিশনে রয়েছে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এর থেকে পুরো এখানে লোক আসা যাওয়া করছে, গাড়ি আসছে, কুকুর ছাগল সব এখানেই আসছে। এবার যে কোনো সময় যদি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তার দায়িত্ব কে নেবে? সরকার দায়িত্ব নেবে? আচ্ছা, মাঝে মধ্যে দেখা যায় যারা কাগজ টাগজ কুলোয় আর কি, তারাও তো আসে। তো তারাও আসে, এবার যদি সেরকম দুর্ঘটনা ঘটে সেই দায়িত্বটা কে নেবে? কি চাইছেন আপনারা এখানে প্রতিবেশী হিসাবে পাড়ার লোক? বেসিসে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এসে এই জিনিসগুলোকে ঠিক করুক, এই ব্যবস্থা করুক, তাও আবার রানিগঞ্জ থানার সামনে। থানার পাশে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আদার জায়গায় কীরকম অবস্থা হয়ে আছে তার পরিকল্পনা করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম ইন্দ্রনীল সিং, আমি এখানকারই বাসিন্দা। থানার সামনে এইভাবে ঘটনা হয়েছে, এটা ওপেনভাবে পড়ে আছে হাই ভোল্টেজ লাইনের, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটবে, কারোর প্রাণহানি হবে, জীবন সংশয় হয়ে আছে মানুষের এখানে। আচ্ছা, মানে কি মানে ইলেকট্রিসিটি বলতে চাই যে একদম তাড়াতাড়ি এখনই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই কাজটা করা হোক, না হলে কী হবে, যে কোনো সময় পশু, গবাদি পশু, কুকুর, মানুষ সব ঘুরছে, মুখ দিচ্ছে, যে কোনো সময় মারা যাবে। যারা কাগজ টাগজ আর কি যারা উঠাতে আসে ডাস্টবিন, সব লোকের বিপজ্জনক হয়ে আছে, সাধারণ মানুষও আছে, গবাদি পশু থেকে কুকুর বিড়াল সবারই যা বিপজ্জনক হয়ে আছে। আপনার নাম? আমার নাম তপন চক্রবর্তী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। टीएमसी नेताओं के ऊपर ईडी वोट में छप्पा वोट डालने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा छप्पा वोट डालने के खिलाफ विरोध जताने पर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना हुई है जिले के मेजिया वीडियो कार्यालय प्रांगण में, जहां मंगलवार को ईडी वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। खबर मिलते ही सालतोड़ा से भाजपा विधायक चंदना बावरी घटनास्थल पहुंचे एवं कार्यकर्ताओं के साथ छप्पा वोट डालने का विरोध जताया। घटना को लेकर चंदना बावरी ने आरोप लगाया कि विगत कल ही ईजी मॉडल की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय भी छप्पा वोट पड़ रहा था। हमारे कई नेता बाहर प्रचार में गए हैं, जिसका फायदा टीएमसी नेताओं ने उठाया था। खबर मिलते ही आज दूसरे दिन भी जब वोट हो रहा है तो 150 के लगभग तृणमूल नेताओं की उपस्थिति में छप्पा वोट डालने की प्रक्रिया हो रही थी। मैंने थाना प्रभारी से भी घटना की शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भाजपा विधायक ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी समेत 4 लोग भीतर गए थे, उनके साथ मारपीट की गई, जिनमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। अन्य कई कार्यकर्ताओं का पैर तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ तृणमूल ने लगाया कि आरोप बेबुनियाद है। इस बारे में तृणमूल नेता रवि लोचन गोप का कहना है कि ऐसी असभ्यता तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है। छप्पा वोट डालने का लगाया गया आरोप झूठा है एवं किसी भी बीजेपी कर्मी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। एमएलए झूठ बोल रही है। घटना की खबर मिलते ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार घायल प्रत्याशी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलने श्यामापुर ग्राम पहुंचे एवं उनके हालत का जायजा लिया। भाजपा सांसद ने घटना को निंदनीय बताया। घायल कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रचार के समय टीएमसी के गुंडे हम लोग पर हमला चलाया था, जिससे हम लोग घायल हो गए। जिसकी खबर मिलते ही भाजपा सांसद देखने पहुंचे एवं उनके आने से हमारा मनोबल बढ़ गया। तृणमूल जितना भी कोशिश कर ले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मेजिया में हमारा वोट गठन होगा। মেজিয়া ব্লক অফিসে পোস্টাল ব্যালটে যখন ছাপ্পা চলছিল, তখন জেলা পরিষদ প্রার্থী যখন ভেতরে যাচ্ছে তখন তার উপরে হামলা করেছে এবং বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলা হয়েছে বিডিও অফিসের ঠিক বাইরে, অথচ তার জন্য কোনো পুলিশি অ্যাকশন নেই। অভিযোগ করেছে এবং তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মীরা তারা একেবারে যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কোনো রকমের লড়াই তারা লড়বে। যে কর্মীটি আহত হয়েছে তাকে দেখতে এলাম, সে এখন অনেকটা ভালো আছে। আগামী দিনে বিজেপি কর্মীরা রীতিমতো দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করবে এবং পঞ্চায়েত নিশ্চিতভাবে বিজেপি দখল করবে। আজকে আমাদের প্রচারের সময় তৃণমূলের যে গুন্ডা বাহিনী আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করেছিল, সেই খবর আমাদের সাথে সাথে আমাদের মাননীয় সাংসদ এবং আমাদের মাননীয় জেলা সভাপতি শোনার সাথে সাথে যে আমাদের পাশে আজকে এসে দাঁড়িয়েছে, এই দিক থেকে আমাদের কর্মীদের মনোবল আরও প্রচুর বেড়ে গেছে। তাই তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, এই লড়াই থেকে আমরা পিছনে হাঁটব না এবং আগামী দিন পঞ্চায়েত মেজিয়াতে আমরাই গঠন করব। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर हमारे तृणमूल नेताओं एवं मंत्रियों को डराने का प्रयास केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है, जिसका कारण है कि भाजपा के नेताओं को ये एहसास हो गया कि उनकी लोकप्रियता अब खत्म हो रही है। भाजपा की कहानी देश भर में खत्म हो रही है। विपक्ष को डराने के लिए भाजपा शाम दाम दंड भेद भय हर हथकंडा को अपना रही है। धन शक्ति का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र में भाजपा ने विपक्ष को, जिन्हें कुछ दिन पहले भाजपा गाली दे रही थी, खुद देश के प्रधानमंत्री 70,000 के घोटालेबाजी में शामिल नेताओं के खिलाफ भाषण दिए थे। उन दागी नेताओं को भाजपा के वॉशिंग मशीन में शामिल कर सारे दागों को धुल गया। भाजपा की यही प्रवृत्ति है, जो भाजपा में शामिल हो जाएगा उसका सारा पाप धुल जाएगा। जनता भाजपा की नीति को जान चुकी है। ये बातें मंगलवार दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अधीन जेमुआ ग्राम में आसनसोल के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कही।
श्री सिन्हा पंचायत चुनाव में तृणमूल की ओर से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जमुआ ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश आत्मा का ग्राम बस्ती है। पंचायत चुनाव ही देश का असली चुनाव है। पंचायत चुनाव आम नागरिकों को बुनियादी अधिकार का चुनाव। जनता का हक को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय थे। और भेजी हमको और हमने कहा कि नरेंद्र बाबू जो हमारे सबसे प्रिय हैं, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही नहीं हैं। इतने अपने से बहुतों को जान के खुशी होगी, आसनसोल के जिस इलेक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस बाई इलेक्शन का, जिससे मैं रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर आपके आशीर्वाद से आया यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो नरेंद्र बाबू के या नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एमएलए हैं, इतने पॉपुलर लीडर हैं, उनके क्षेत्र से हुआ मैक्सिमम। मैं ये आभार कभी भूलूंगा नहीं इलेक्शन में सामने आने की। एक तो ये, जिस तरह से हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारतवर्ष को, उसी तरह से पंचायत इलेक्शंस को मैं भी कहता हूं कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, क्योंकि पंचायत इलेक्शन जो है, ये ग्रामीण क्षेत्र का इलेक्शन जो है, ये जनजीवन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके खाने पीने राशन से जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, नदी नालों से जुड़ा हुआ है। ये सारे जो हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से, दवा दारू से, उससे जुड़ा हुआ ये इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन। यहीं से लोगों के तकदीर का, यहीं जड़ मजबूत होगा, उतना ही मान लीजिए धड़ भी उतना ही मजबूत होगा। बात कर रही है एजेंसी के दुरुपयोग करके, हमारे नेताओं पे एजेंसी का दुरुपयोग करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उनको लग रहा है हमारे दोस्तों को, एनडीए के मित्रों को, बीजेपी के साथियों को ये लग रहा है कि हमारी लोकप्रियता खत्म हो गई है, अब हम जाने वाले हैं, वो उनकी जाति बहार है, वो कहानी खत्म है। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, डराने का, शाम दाम दंड भेद भय, और उससे वो परेशान कर रहे हैं खासकर विपक्ष को। और अभी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, धन शक्ति का दुरुपयोग करके जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार में और खासकर महाराष्ट्र के विपक्ष को, जिसको कल तक हमारे दोस्त ने गालियां दी, 27 जून को उन्होंने कहा सबों की दीदी ममता बनर्जी को गेम चेंजर बनाकर पेश करेंगे पूरे देश में। एक ही महिला है मुख्यमंत्री, पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है। हमारे लीडर्स बड़ी बातें करते हैं, दिल्ली के हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो उनके साथ बहुत साल रहा हूं, लेकिन गनीमत है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि आज तक आप मेरी कई बातों से सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन आपने आज तक कभी भी किसी भी हाल में, हालात में आपने मेरे ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं सुना होगा, कोई आरोप नहीं सुना होगा। और शायद यही वजह है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपने आसनसोल में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाया। और 2 जुलाई को, 2 जुलाई 28, 29, 30, 4 दिन बाद, यानी 5वें दिन ही 2 जुलाई को तमाम एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने शामिल कर लिया अपने भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। यानी कि
उन्होंने जितने लोगों पे करोड़ों का इल्जाम लगा था और 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा था, करोड़ों रुपए का इल्जाम कई लोगों पे, हसन मुशर्रफ साहब हैं कि और कौन कौन है, कि हमारे वहां पे बहुत सारे मंत्री लोग और भी हैं बहुत सारे, इन सब पे जैसे जैसे इल्जाम लगे हुए हैं और उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनको अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लिया और रूलिंग पार्टी अपनी सरकार में उनको शामिल कर लेती है। जैसा हमारी दीदी कहती हैं ममता जी कि वाह धन्य है बीजेपी, प्रचुर मात्रा, जबरदस्त उसका योगदान यहीं से होगा, हमारे अपने नरेंद्र बाबू के क्षेत्र से होगा, आप लोगों के लिए होगा, और ऐसा मैंने किया। आप जानते हैं मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका अपना बंगाली बाबू, आपका अपना हिंदुस्तानी बाबू, मैं जो कहता हूं मैंने अपना वादा निभाया है यहाँ पे, और आज भी आपको सुन के खुशी होगी कि इस ग्राम पंचायत या पंचायत के इलेक्शन में मैं देश का इतना बड़ा स्टार प्रचारक रहा हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तमिलनाडु से लेकर आसाम तक, और किसके किसके लिए नहीं किया है। यानी कि स्वर्गवासी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर हमने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर यहाँ हमारे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता द रूरल मासेस की। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি, জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मध्य बांकुड़ा एसबीआई के रीजनल कार्यालय के तरफ से बांकुड़ा बंग विद्यालय स्थित आईसीडीएस केंद्र के बच्चों को शिक्षा संबंधित सामग्री प्रदान किया गया, जहां मौके पर एसबीआई के मैनेजर चंदन देव घोरिया, बांकुड़ा बंग विद्यालय के प्रधान अध्यापक अनिमेश चौधरी समेत एसबीआई के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे, जहां एसबीआई के अधिकारियों ने आईसीडीएस केंद्र के बच्चों के साथ कुछ पल बिताए एवं उनके हाथों में शिक्षा संबंधित सामग्रियां प्रदान की गई। इस बारे में मैनेजर चंदन देव घोरिया ने कुछ बातें कही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माचानतला ब्रांचेर जे उद्योग आज के छात्र छात्रीদের যাতে করে ওদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, যাতে ওদের পড়াশোনা ভালো হয়, সেই জন্য আইসিডিএসের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের জন্য ওনারা পানীয় জলের জন্য অ্যাকোয়াগার্ডের ব্যবস্থা করেছেন, অনেক স্কুলে করছেন। তার সাথে সাথে আমাদের বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে আইসিডিএস সেন্টার আছে সেখানে ওনারা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মাচানতলা ব্রাঞ্চ রিজিওনাল অফিস এবং তাদের রিজিওনাল ম্যানেজার সাহেব এসছেন এবং অন্যান্য অফিসাররা এসছেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে এই স্বাস্থ্যের কথা ওনারা ভেবেছেন, কর্পোরাল যে কোম্পানি যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটাতে আমরা খুব কৃতজ্ঞ, আমরা আনন্দিত। আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং এছাড়াও দেখলাম পড়াশোনার জন্য অত্যাধুনিক খেলাধুলার মাধ্যমে পড়াশোনা, এটাও একটা দেখলাম অভিনব একটা প্রয়াস, কি বলবেন? এটাও যে পড়াশোনার যে অন্যান্য সামগ্রী, পড়াশোনার সহায়ক যে বিভিন্ন রকমের সামগ্রী ওনারা আজকে দান করলেন, আজকে আমাদেরকে দিলেন ছাত্রছাত্রীদের হাতে, এটাও মানে সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা শ্রদ্ধার সাথে ওনাদেরকে বলছি যে আগামী দিনও ভুলে যাবেন না। মাঝে মধ্যে আমাদের আইসিডিএস ছেলে, প্রাইমারির যে ছাত্রছাত্রী এবং হাই স্কুলের ছেলে মেয়ে সবাইকেই মাঝে মধ্যে আসবেন এবং আমাদেরকে এরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। ব্যাংক রিজিওনাল অফিস থেকে, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া থেকে আমরা প্রতি বছরই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির মাধ্যমে সমাজের কিছু দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি। সেটা গরিবদের জন্য হতে পারে বা বাচ্চাদের জন্য হতে পারে। আজকে আমরা এসেছি বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে আইসিডিএস সেন্টার এবং প্রাইমারি স্কুলের
বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ দিয়ে তারা খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করবে, শিক্ষায় ইন্টারেস্টেড হবে, এটার জন্য আমরা কিছু সামগ্রী দিয়ে গেলাম। এবং আমরা জানি যে বাচ্চাদের বেশিরভাগ রোগ ছড়ায় জলের মাধ্যমে। পরিশ্রুত পানীয় না পাওয়ার জন্য আমাদের এই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম রোগে ভুগতে হয়। তাই আমরা প্রথমেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে আজকে আমরা একটি ওয়াটার ফিল্টার আমরা এই আইসিডিএস সেন্টারকে আমাদের ব্যাংকের তরফ থেকে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। এটা আমাদের একটু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করলাম, অন্য কিছু নয়। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के काजोड़ा एरिया के परास्कुल कोलियारी में केकेएससी की ओर से आने वाले पंचायत चुनाव के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जामुड़िया विधानसभा की विधायक हरेराम सिंह, पांडवेश्वर जिला परिषद के उम्मीदवार अनुभा चक्रवर्ती, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति किरीटी मुखर्जी, केकेएससी परास्कुल सचिव सुदर्शन सिंह, राजीव गिरी, रामजीवन विश्वकर्मा तथा सभी नेतागण उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए हरेराम सिंह ने कई बातें कही। करती है ये स्कीम लागू होगा, केवल बैठ करके आप लोग देखिए। बिल पास हुआ, लक्ष्मी भंडार योजना लागू हुआ। आज परिवर्तन किस तरह हुआ? गरीब महिलाओं से उसके बच्चे जब चॉकलेट और बिस्कुट के लिए पैसा मांगते थे कि 10 रुपया माँ पैसा दो, हमको चॉकलेट खाने का इच्छा है, माँ अपने पति से बोलती थी कि भाई 10 रुपया तो दो, पति बोलता था मेरे पास पैसा नहीं है। उल्टा हो गया। आज पति पत्नी को बोल रहा है कि घर में सब्जी नहीं है, कम से कम 100 रुपया दो, सब्जी हम ले आए, बाद में पैसा दे दूंगा क्योंकि तुम्हारा लक्ष्मी भंडार का पैसा है। ये परिवर्तन हुआ। आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हमारी सरकार आगे आकर के मदद कर रही है। इसलिए आप तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। इतना देने के बाद भी यदि कोई सोचता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत सोचता है। मैं यहाँ के अपने प्रार्थी को भी कहूँगा, हमारे अनुभा जी यहाँ जिला परिषद के कैंडिडेट हैं, बाकी लोग कैंडिडेट हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो আমরা বাধা দেব না, ভোটে যদি বাধা দিতাম এত আমাদের পরিশ্রম করার দরকার হতো না। আমরা মানুষের দরজায় দরজায় যাব। আমরা প্রতিটা প্রার্থীকে বলেছি 4 বার করে মানুষের দরজায় যেতে হবে, এক একটা বাড়িতে 4 বার করে যেতে হবে, তাদেরকে বোঝাতে হবে আমাদের প্রকল্পগুলো কি কি, আমরা কি উন্নয়ন করতে চাইছি, আগামী দিন আরো কি কি উন্নয়ন করব, এইগুলো নিয়ে আমাদের চর্চা। আমরা যদি উন্নয়ন করে থাকি, আমরা যদি মানুষের কাজ করে থাকি, আমার সরকার যদি সবারই পাশে থাকে, আমাদের কিসের ভয়? তোমরা চিন্তা করবে রাতের অন্ধকারে মানুষকে পয়সা খাইয়ে কতটুকু ভোট নেওয়া যায়। আমরা ওপেন লড়াই করব, ওপেন মানুষের কাছে যাবো, মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে। আমরা তো তাই বলছি, भिक्षा नय चाइছি ऋण। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कभी भी कोई भी दुख आफत हो तो केकेसी हमेशा आपके साथ है। जिनका सरकार, जो सरकार का नेत्री हमारे मुखिया एक ही है, ममता दीदी। हर ट्रेड यूनियन केंद्र का क्या स्थिति है, कोलिया भी बात रखे हैं। हमारे अभी बरसात का टाइम आ गया, हम जान रहे हैं अच्छी तरह से आप लोग को सारी नालियां सफा नहीं हुआ ऑर्डर है, जो रिपेयर नहीं हो रहा है उसके लिए भी काफी हमारे एजेंट साहब, तो इसके लिए हर महीने पे আপনারা আমাকে ভোট দেবেন কেন? আমার কাজের ভিত্তিতে। সেই কাজ আপনারা দেখতে পাবেন। আমি এর আগে মেম্বার ছিলাম জেপি 4 এর পাণ্ডবেশ্বরে। সেখানে গিয়ে দেখুন রাস্তাঘাট, জল, নল, লাইট, সেখানে লোকজন যখন যে কাজ করেছে আমাকে ডেকেছে, আমি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।
তাদের দরকার, তারা আমার দরজায় এসছে, আমি আমার দরজা খুলে দিয়েছি তাদের কথা শোনার জন্য। এগুলো দেখে যদি আমাকে আপনাদের যোগ্য মনে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে ভোট দেবেন। আমি আপনার একটা কথা বলতে পারি, আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি, থাকবো। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক বলছেন যে মোদী সরকার নাকি কোনো অন্যায় করেন না। তো এই কিছুদিন আগে আসানসোলে কম্বল বিলির সময় যে একটি বাচ্চা মেয়ে মারা গেল, সেটা কি খুব ন্যায় ছিল? যে ইউপিতে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে তাদের মা বাবার চোখের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটাও কি খুব ন্যায় কাজ হচ্ছে? আমরা জানি যে শুধু কলিয়ারিতে না, আমাদের এখানে হররাম সিংজি এসেছিলেন, কয়লা খাদান কংগ্রেসের আমাদের শ্রমিকের উনি নেতা এবং এমএলএ জামুরিয়ার। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, শুধু না, আমরা প্রতিটা ভোটেই আমরা পিট মিটিং করি, আমাদের ওয়ার্কারদেরকে আমাদের বক্তব্য আমরা জানাই, এবং সব তো আমাদেরই তৃণমূল কংগ্রেসের কেকেসি ইউনিয়নের ওনারা মেম্বার, এবং আমাদের কর্তব্য আমাদের পঞ্চায়েত ভোটে হোক, বিধানসভা ভোটে হোক এবং লোকসভা ভোটে হোক, সমস্ত মানুষকে জানিয়ে আমাদেরকে যে ভোট দেওয়ার, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে ভোট দেওয়ার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী, সমিতির প্রার্থী, জেলা পরিষদের প্রার্থী, আবার দেখুন 24-এ লোকসভা আসবে, সবাইকে তো জানাতে হবে, আমাদের কর্মীদেরকে জানাতে হবে। কর্মীদেরকে জানানোর জন্যই বিভিন্ন মিটিং, এবং পাবলিককেও শুধু বলা, পাবলিককেও আবেদন করা ভোটের জন্য। তাই আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দেখবেন, প্রতিটা বাড়িতে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এবং প্রার্থীরা ডোর টু ডোর প্রচার করছে, আমাদেরকে ভোট ভিক্ষা চাইছে, ভোটের জন্য আবেদন করছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বাংলার কত উন্নয়ন হয়েছে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে, জেলা সমিতিতে, জেলা পরিষদে কি উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়নের বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়া মানুষকে, এবং আগামী দিন আমাদের কি কি কর্মসূচি আছে সেইগুলো শুধু জানিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মিটিং সিটিংয়ে আমরা সমস্ত বক্তারা বক্তব্য রাখছে, নেতৃত্বরা কথা বলছে, আলোচনা করছে। আমরা তো এই নয় যে জোট চুরি করে ভোট নেব, বিজেপি যাই বলুক মিডিয়ার সামনে। আমরা দেখেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে একমাত্র পাণ্ডবেশ্বর ব্লক যে দেখবেন সবাইকে আহ্বান করেছে যে আপনারা প্রার্থী দেন, আপনারা নির্বাচনে লড়াই করুন, আমরা কেউ বাধা দেবো না। প্রচার মাধ্যমে জিতেন তারি তো প্রচার এসেছিল, এবং বিজেপির যারা প্রার্থী হয়েছে তারা তো প্রচার করছে, কেউ বাধা দিয়েছে? একমাত্রই পারে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএমও পারেনি, আগামী দিন বিজেপিও পারবে না। তাই মানুষ জানে যে কাকে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন আছে, আমরা তাই মানুষের কাছে আসছি। আমাদের দল বলে দিয়েছে মানুষের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই আমাদের কাজ আমরা করে চলেছি। 8 তারিখে ভোট, সবাইকে আহ্বান করব তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুলে প্রার্থীদেরকে ভোট দিন। 11 তারিখে রেজাল্ট, সেদিন আমরা বিজয় মিছিল খেলব। বলছি বারবার ইডি সিবিআই তদন্ত করছে আইনিকে, মলয় ঘটকে, ইয়ার ইফেক্ট কতটা পড়বে পঞ্চায়েতে? দেখুন, এ সবাই জানে যে মলয় ঘটক কি করতে পারে। মলয় ঘটকের আচার আচরণ ব্যবহার, এতদিনের কর্মী, উনি যে চুরি করেননি তার তো একেবারে সিবিআই এসেছিল বাড়িতে, তো 14,000 টাকা পেয়েছিল। এটা কিছুই না, তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট এলেই তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করাটাই হচ্ছে ওনাদের কাজ। ইডি সিবিআইয়ের যে কিভাবে বদনাম করা যায়, যদি বদনাম করে কিছু ভোট আটকানো যায়, তো বাংলার মানুষ সজাগ আছে, বাংলার মানুষ এইসবগুলোকে কোনো পাত্তা দেয় না। এখন আসবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসবে ইডি সিবিআই, আবার লোকসভা নির্বাচন সামনে আসছে, 24-এ লোকসভা নির্বাচন, আরও দেখবেন ইডি সিবিআই আসবে, কেননা ওদেরকে তো সব তো জেনে গেছে। আর তো মানুষকে আমি কাজ করেছি বলে ভোট চাইতে পারবে না, সবাই তো জেনে গেছে বিজেপির হাল। তাই ইডি সিবিআইকে দিকে ভয় দেখিয়ে যতটা পারা যায় ততটুকু করার চেষ্টা করছে। पांडवेसर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।